हेलो। 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 हाँ जी। क्या लिखे हैं ग्रुप में? क्या लिखे हैं सर जी? वही कुछ मशवरा दिए हैं ना कि विरोध नहीं करना है मुख्यमंत्री बनने तक। जी जी, तो अब हम किसी का विरोध कर ही प्रेजेंट टाइम में क्या कर सकते हैं? अच्छा। जब तक हमारा नेता मतलब वहाँ पहुँच न जाए जहाँ से अधिकार मिलता है। अभी तो अगर भाजपा दे चाहे सपा दे चाहे बसपा दे, हम लोग इसको आरक्षण के लिए अगर मना करते हैं तब हम इनका विरोध करेंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज से। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र निषाद। अच्छा। तो उसमें आप पहले तो कुछ डिलीट भी किए हैं, कुछ लिखे थे, शायद डिलीट करना पड़ गया। क्या लिखे थे? यही लिखते थे क्योंकि जो है कि मतलब वहाँ पूरा जो आप डाले है वीडियो शो नहीं किया तो मैंने डिलीट कर दिया है। अच्छा, वो डिलीट कर दिया जाए। जी जी। अच्छा, तो रियल रिपोर्टर न्यूज मतलब अब आपके हिसाब से चलाएं हम, मतलब आपके हिसाब नहीं, से मैं चलाया जाए। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रियल रिपोर्टर जो चला रहे हैं मेरे हिसाब से चलाइए, चाहे जो भी संगठन है मेरे हिसाब से चले। अच्छा, तो उसमें कुछ अच्छा चीज नहीं दिखा है कि उनके बारे में, चाहे पार्टी के बारे में, चाहे किसी के बारे में? माने खाली आप ही की तरह जो है आंख पे पट्टी बांध के बस ललकार के बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मुख्यमंत्री बन नहीं जाएंगे वो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तो जिस मतलब तरह से जो है कि आप जैसे लाठी डंडा, त्यागराज जी जो है कि मतलब जैसे ललकार कर आप आंख लोग पर पट्टी आप बांध लोग तो कर जानता बोला, हूँ लेकिन लाठी डंडा खाने के लिए सब तैयार रहते हैं। कोई एक पैसा चंदा उंदा मान लीजिए जो लोग नहीं देता है, वो लोग पहले जो है चिल्लाता है कि वो फला है, वो ये घपला की, वो घपला की है, नहीं। लेकिन बाकी लोग माने दूसरे तरीके से, कोई स्मार्ट तरीके से काम करना चाहेगा तो वो माने सटीक काम नहीं है, वो आपके हिसाब से करे, माने जो आप कर रहे हैं जैसे, नहीं। क्या कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, जैसे आप लोग कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए, डॉक्टर संजय निषाद जी के लिए, निषाद पार्टी के लिए, जो आप लोगों का कार्य है, मैंने यही ना है कि भाई एकदम एकजुटता बनाए रखना है, कोई नकारात्मक बात नहीं सुनना है, न करना है, यही सब है ना। इसीलिए कह रहे हैं डिलीट कर दीजिए वीडियो को। नहीं, मैं डिलीट, वो तो आप समझे नहीं। मुझसे जो है कि मतलब पूछे कि आप कुछ भेजे तो डिलीट कर दिए, तो हमने कहा हाँ भेजे, तो वो जो है कि आपका जो वीडियो का पूरा शो नहीं किया मेरे लेखने के ऊपर, तो मतलब हमने डिलीट कर फिर आपका वीडियो डाला, फिर प्लस अपना लेख डाला। मैं तो आपको कहा नहीं कि मतलब आप जो है कि मतलब ये जो है कि मेरे हिसाब से चलाइए। अच्छा अच्छा, हमको लगा कि आप बोले हैं कि जो डॉक्टर साहब के बारे में वीडियो डाला गया है नहीं उसको नहीं डिलीट सर जी, करने के लिए बोल मैंने रहे हैं। तो आपका मतलब तमाम चीज देखा और मैं रियल रिपोर्टर के साथ भी हूँ। जी 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 जी। है, आप मैं जब भी पहले से खबरों में वीडियो देखते डाला, होंगे। तमाम गाना भी मैं आपका मतलब बहुत पहले से मीटिंग सेटिंग में सुनाता हूँ। और भी मतलब इसमें ग्रुप में जुड़ा तभी मैंने पूछा कि मतलब एक बड़े भाई भी हमारे हैं कि नहीं ग्रुप में। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रुप में रखा जाए ना रखा जाए वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि विचार और विचारधारा और तर्क संगत बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जो आ भी। रही है सर, इनका भी कहना ठीक है कि लेकिन हम लोग हट कर जाए तो कहा जाए क्या पर्सनल सरकार हम लोग बना सकते हैं? केवल सरकार गिराने की पावर रखते हैं। लेकिन अब बीच में यही सब जो है कि मतलब एकता जो है हम लोगों के बीच पूरे जो है कि मतलब प्रदेश में और देश में हलचल मचा है निषादों को लेकर। अब हम लोग अपने ही नेता का विरोध करने लगे, पार्टी का विरोध करने लगे, तो 70 साल से कहीं निषादों का नाम कहीं आया? 70 साल से निषादों का नाम नहीं आया, इसीलिए निषाद बहुत ज्यादा जो है सम्मान भी कर जी रहे हैं ना। उस जी जी सम्मान को अगर बचाए रखना है
तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे 30 दिन आप किसी के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा नेकी करते हैं, एक जी जी दिन आप दुखी होकर या कोई वजह से अगर उसी व्यक्ति का कोई विरोध कर देंगे तो वो 30 दिन का जो अच्छाइयाँ हैं वो सब भूल जाएगा। एक थरिया खाना लेकर बैठ जाइए, खूब दाल भात घी मलीदा सब्जी, और जी पूरा जी खा लीजिए, और लास्ट वाले कवर में आपको खूब हरियरका मरचा जो है, अगर दांत तरे पड़ जाए ललका मरचा, जी। तो पूरे मुंह में तिताई भर जाती है ना, स्वाद सब खत्म हो जाएगा, समझ गए? हाँ तो वो सारा फार्मूला होता है ना, ये सब क्या है, ये सब मतलब फार्मूला है कि भाई हमको कैसे चलना है, कैसे रहना। और ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, जैसे अभी आपसे कहा ना मैंने कि आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं, ये तो एक नहीं अलग फार्मूले पे चल रहा है। वैसे ही और निषाद जैसे कि पार्टी और जो डॉक्टर साहब भी लोगों जी के हिसाब से नहीं चलेंगे। वो लोग कुछ नहीं कहें नहीं बतियाएं, उनका जो अपना स्ट्रेटजी है उस पर वो चलेंगे, और उसी पर चलकर आप लोगों के सहयोग से वो यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है? तो जी जी हर नेता जो हमारे समाज का हो चाहे गैर समाज का हो, नेता या जो इस दुनिया में 2% ऐसी आबादी है, जी शैलेंद्र जी, शैलेंद्र नाम है आपका ना? जी जी शैलेंद्र भी किया हूँ। अच्छा, जी अच्छा, अच्छा। अरे काफी जो है कि संघर्षशील वो भी है। हम हम्म। लोग बहुत पहले से पार्टी में है, क्योंकि हम लोग अभी तो समझिए कि देश आजाद हो गया, आज आज तक भी हमारे लोग आजाद नहीं है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। आजादी कैसे मिलेगी जब जब आप जो बोल रहे हैं ना, आजादी जी कई बार क्या होता है, बंधक रख दी जाती है, तो वह सिर्फ जो है एक परिवार को मिल जाएगी, समाज को नहीं मिलेगी, ऐसी भी स्थितियां बन जाती हैं। जी जी कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा जो है कुर्बानी और बलिदान देता है एक बड़ा तबका, लेकिन उस तबके के ऊपर जो मुखिया बैठा होता है, अगर वह पूरे कॉन्सेप्ट पर कहीं अगर ऐसे हावी हो गया कि वह लोगों के बलिदान को या उन लोगों के समर्पण को कन्वर्ट कराने में, यानी उसके बदले में बहुत छोटी रकम ले लिया, तो जी कभी जी कभी हुन्ना का मछरियो जो है ना बहुत सस्ते में बेच देते हैं लोग, जो है, समझे? जी जी लेकिन जो जानकार होते हैं और जो समय को ताड़ते हैं, बाजार को, मोल भाव को जानते हैं, वह लोग हुन्ना का दुन्ना दाम लगाकर जो है बेच देते हैं, ठीक है? तो वही बात है। अब यहाँ पर समाज किस स्थिति में आएगा, कोई भी वीडियो और ऑडियो जब यहाँ से रियल रिपोर्टर न्यूज़ से जाता है तो उसके पीछे बहुत गहराई होती है और उसमें तार्किक बातें होती हैं, ठीक है? उसमें समझाने और हर हाल में अंत में वहीं पर जाती है बात कि भैया क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट और आउटपुट सुने हैं ना क्या होता है, जी जी कि होना यही चाहिए। समय की मांग ये है कि भैया अभी जहाँ हैं वहाँ बने रहिए, इधर उधर मत झांकिए, ताकि आपका नेता अच्छा है बुरा है बाद में सोचिएगा, पहले आप वो तो लगे चुनाव रहिए। बाद देखा जाएगा। हम्म। हम्म। तो यह जो है अपनी। इधर बढ़िया बात है, अगर जो मांग कर रहे हैं सब अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, लेकिन ये सब जान रहे हैं कि अगर दे दिया जाएगा तो ये जो है कि और जो है कि मतलब आगे हो जाएंगे, इसमें करके जो है कि नहीं दे रहे हैं सब। उनका देखिए 10% आरक्षण 72 घंटों में लागू हो गया करोड़ों का, लेकिन निषादों का लिखा हुआ मझवार नहीं मिल रहा है इनको। तो इसमें सरकार में कमजोरी पूरा किसकी करना कही देख जाएगी? रहे ये नहीं मिल रहा है तो इसमें कमजोरी आपकी, आपके नेता की और हमारी नहीं कही जाएगी। सामने कहे वाला जाएंगे। व्यक्ति जो है, सुनिए बताऊं, अमेरिका में एक आज भी जो है एक बहुत बड़ा जो है एक भेदभाव वहां पर चलता है, गोरा और काला का, मालूम है ना? एक आबादी वहां पर गोरी है, गोरों की, जी गोरे अमेरिकन हैं और काले हैं। जो वहाँ का ओबामा थे राष्ट्रपति, तो जी पहली बार कोई ओबामा यानी काला जो है व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बना था, ठीक है? अच्छा अच्छा तो वहाँ पर एक बहुत यानी 200-300 साल पहले अमेरिका में एक फार्मूला चलता था, एक बाजार चलती थी, जैसे यहाँ पर भेड़ बकरी और गोरू गाय का बाजार लगता है ना, जी वैसे ही वहाँ पर गुलामों का बाजार लगता था। गुलाम यानी नौकर बेचे जाते थे। जी उन लोगों के गले में पगहा बांध कर बकायदा कुछ गोरे जो है अंग्रेज यानी अमेरिकन लेकर उनको आते थे, काले लोगों को
वो हट्ठे कट्ठे शरीर के रहते थे लोग, और उनको बाजार में बेचा जाता था, और उनको कम खाना दिया जाता था, आधा पेट, यानी कि वो बरियार न हो जाएं, काम करने भर के रहें। खेतों में काम करवाते थे लोग, ले जाके घर का नौकर बनाते थे लोग। तो उनको जानवरों की तरह मतलब बर्ताव होता था, उनको मजबूत नहीं बनने दिया जाता था। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये लोग जानते हैं कि ये लोग ताकतवर हो जाएंगे, नेता बन जाएंगे, तो ये लोग जो है अधिकार ले लेंगे या हम पे हावी हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि एक वर्ग है, एक तबका है राजनीति का, जो आपको कमजोर बना के, आपके नेता को कमजोर बना के रखना चाहता है। तो कभी कभी उस पगहा को झिड़क कर, तोड़ कर, उसके ऊपर अटैक करके अपने बगावत को दर्ज कराना पड़ता है। यही बात फूलन देवी सोची होती तो बस वही जंगलों की बीहड़ों में उनकी चीख जो है खत्म हो गई होती दबकर। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बगावत का स्वर जो है छेड़ा ना। हाँ, स्वर भी जब छेड़ा, समाज और बहुत बड़े चौथे आबादी में नंबर आपके की साथ जाम होता लगी है, तो आप जब जी। डरेंगे तो आपका नुकसान खाली नहीं होगा, समाज का भी नुकसान हो जाएगा ना। जी। तो कई बार निडर होकर निर्णय लेना पड़ता है। जी। हम लोग, अच्छा चलिए एक उदाहरण दे देता हूँ। अच्छा ये बताइए, हम लोग बार बार जैसे भले एक दूसरे को भुलवाने के लिए कह रहे हों, जी। मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, वो बरियार के साथ हैं, रहने दो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग साथ बने रहो। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर पर नहीं मुकदमा हो जाएगा? सरकार में अगर आती है भाजपा और ओम प्रकाश रात दिन गरिया रहे हैं पानी पी पी कर, तो वो नहीं, उस आदमी को डर नहीं है, उसको खतरा नहीं है? क्यों नहीं? तो इन्हीं के खाली खतरा कैसे हो गया? इनके साथ तो और मजबूत जो है लामबंद है निषाद समाज। हाँ, पूरा ये जो है कि पूरा तबका, निर्बल, गरीब, शोषित, वंचित, हक अधिकार के तमाम उप जातियां हैं, निषाद वंश हैं। तो फिर जो ये बताइए, हम लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, थपकियां दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छाइयां हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा शैलेंद्र जी, कई बार क्या होता है कि जैसे वो कहावत सुने होंगे, वो कहानी ना, एक राजा था, उसको कुछ झपसट जो है बेईमान जो है ठग जो है लोग आए दूसरे देश से और बोले सब राजा साहब एक कपड़ा लेकर आए, हम लोग किसी को दिखेगा नहीं, बहुत जानदार है। वो बोला क्या बात कर? बोला कितना का? बोले सब 1 लाख का। बोला अच्छा, पहना दिए, सब कुछ पहनवाए नहीं, सब कपड़वा उसका उतरवा के नंगे जो है बाहर वाले आ घुमवाए सब। बोले वो कपड़ा दिख नहीं रहा है, पूछ लीजिए किसी को दिख रहा है तो कोई बोले। सब लोग बोले हाँ सही बात है, कपड़ा नहीं दिख रहा है, सही बात है, कपड़ा नहीं दिख रहा, और राजावा नंगा घूम रहा है। तो एक लड़का वही में से जोर से चिल्लाया, बोला अरे राजा तो नंगा है। तब राजावा के लगल के साला ई तो हम नंगा हैं, बात समझिएगा। तब दंगा हुआ उस राज्य में। कहने का आशय ये है साहब, कई बार कुछ बातें सच बोलने से लोग जो है कतराते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि सरकार में जो पार्टी आएगी उसके साथ डॉक्टर साहब रहेंगे। उसका कारण यह है कि जो सरकार में रहता है वो मजे काटता है, बढ़िया से रहता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। हम भी यही चाहेंगे, भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दें कि वो कम से कम 100 साल तक आप लोगों को इसी स्थिति में रखें और अपने जो है राज करते रहें, बहुत अच्छी बात है। मैं जो है क्रांतिकारी स्वभाव का हूँ, दुर्भाग्य है कि मैं एक बहुत साधारण परिवार का हूँ। आपकी उम्र क्या है? वही है 26-27 साल है। आपकी जो उम्र है ना, इस उम्र में एकदम आप ही के स्वभाव का मैं भी हुआ करता था। लेकिन मैं जानता हूं ना कि जब आप हमारी उम्र के होंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है मतलब आपका जो मतलब एक होता है ना कि एक अंदर से आवाज आएगी कि अजय साहनी स्टार सही था यार। ठीक है, मतलब हम नहीं कहते हैं, किसी की आस्था नहीं तोड़ रहे हैं हम तो दीवाने हैं महाराज। आप महसूस करिए हमारा स्वभाव को, हम जिसे मान देंगे उसके लिए सारा शक्तियाँ लगा देंगे। अब कितनी शक्ति है हमारे पास हमको नहीं पता है, वो आप जान लीजिएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये समाज जो है ना वो हमारा सबसे प्रथम आएगा ना, तो उस समाज के हित में क्या होगा, उस समाज की आवाज़ को पहले सुना जाए, सुनाया जाए, फिर अपनी बता दी जाएगी, अपनी राय, अपनी बुद्धि भी, अपनी बात भी रख दी जाएगी। समझ गए? तो शैलेंद्र जी, बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। समाज एकजुट है और इस एकजुटता को बनाए रखना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति समाज में, आप लोग दूसरे तमाम नेताओं को जो अन्य अन्य पार्टियों में हैं, उन लोगों के बारे में आखिर क्या
मिजाज रखते हैं, यही ना कि ये सब लोग गद्दार हैं समाज के, दूसरी पार्टियों के हाथों बिक गए हैं, समाज के हित में कार्य नहीं करते हैं, ये सब अपना पजेरो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेकर और लमका जूता और रिबोक और नाइकी में खोए हुए हैं। लेकिन अगर कहीं आपकी जिस पर एकदम अटूट आस्था है वो भी उसी श्रेणी में आ गया, तो कोई भी ऑडियो कोई बतियाता है, बोलता है ना, तो अपना दुख व्यक्त करता है। देखिए, दुख सहने की एक सीमा होती है मेरे भाई। आप 25 साल के हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर अभी ऊर्जा रहेगी और आप बहुत सारे दुख सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब व्यक्ति जब पारिवारिक जिम्मेदारियों से जब लद जाता है तो दुख सहने की एक सीमा होती है, उसके बाद वो चिल्लाता है या फिर सुन्न हो जाता है। लाठी गिरे लगे शरीर पर तो एक समय के बाद लाठी का असर नहीं पड़ेगा शरीर पर, वो सुन्न हो जाएगी दहिया। आप समझ गए? तो वैसे ही मन भी होता है, हमारे मन को दुख सहने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो हम सुन्न हो जाएंगे, उसके बाद कुछ भी होगा हम एकदम मस्त रहेंगे, रमे रहेंगे, उसी में खो जाएंगे। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खोते रहिए सब लोग, लेकिन जागना भी जरूरी है ताकि आने वाला जो अगली पीढ़ी है उसको भी तो जवाब देना होगा। हाँ, तो जागरूकता होनी चाहिए और एकजुटता अभी एकदम नितांत आवश्यक है। आप लोग एकदम एकाग्र रहें, एकजुट रहें। और वो जो बात हुई है शुरुआतवा में कि आपके हिसाब से रियल रिपोर्टर न्यूज चलेगा, तो इसलिए हुआ है कि हमको सुनाई दिया है कि आप हम वही लिख रहे थे कि आप वो वीडियो जो डाले हैं वो डिलीट कर दीजिए, आप ऐसा लिख के डिलीट मारे हैं। वो जैसे मैंने कॉपी किया और नीचे अपना लिंक डाला तो आपका वीडियो नहीं शो किया। हाँ, समझ गया। जी, कोई बात नहीं। चलिए ठीक। तो आप कहाँ हैं इस समय? अपने गांव हैं या कि बाहर प्रदेश में हैं? अभी तो मैं प्रदेश में हूँ, यहाँ चंडीगढ़। अब मैं जाने वाला हूँ घर जाने वाले हैं। चलिए अच्छी। चंडीगढ़ में भी ठंडी पड़ता है ना? हाँ, ठंड पड़ रहा है। जी। तो वहाँ क्या कार्य होता है अपना? फैक्ट्री है, पार्ट वोट है, उसी को मतलब गेज गुज करना रहता, चेक वगैरह करते हैं। जरूर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कार्य तो करना पड़ेगा, हर किसी को कोई ना कोई कार्य। महात्मा गांधी भी चरखा बुनते थे, जिस दिन नहीं बुनते थे उस दिन खाना नहीं खाते थे, कहते थे कि आज काम नहीं किया इसलिए आज उपवास रहेगा, ठीक ना? वैसे वो उपवास करने का बहाना था एक ठो, जितना जानते थे वो कि उपवास जितना करूंगा उतना हेल्दी रहूंगा। और वाकई वो आदमी बुढ़ौती तक जो दौड़ता था उसमें सबसे बड़ा कारण था उपवास। हम लोग जो है एक थरिया दाल भात पूरा एकदम मुर्गा मछली लेकर बैठ जाते हैं, चाँप के खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, दवाई खाते हैं। सही है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप समाज भी जो कह रहा है ठीक है, लेकिन अब सारे लोग विरोध है करने लगे तो मतलब ये कौन सा? नहीं, विरोध का वक्त नहीं है। आप वो तीनों वीडियो सुने हैं जो आज गया है उनके बारे में डॉक्टर साहब का फोटो लगाकर? तीनों नहीं सुने। हाँ, तो जब आप तीनों सुनिएगा तीनों को सुनिएगा, यानी लास्ट वाला सुनिएगा, तो लास्ट वाले में आपको सुनाई देगा एक बात। उसमें वो पूछे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों को क्या करना चाहिए इस समय? तो आप जवाब सुनिएगा कि जवाब क्या गया है, फिर उसके बाद आप हमको तारीफ करेंगे हमारा। ठीक है सर, सुनते हैं। जी, सब सुनिए, पूरा सुना कीजिए जी। ठीक, ओके, धन्यवाद सर। जय निषाद राज। जय निषाद राज।